जी हाँ गाइस, एनटीए का एग्जाम हो चुका है खत्म। अब बारी आती है कि यूजीसी नेट 2025 के एग्जाम के खत्म होने के बाद अब आपको आगे क्या करना चाहिए, क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी फॉर जून 2026। अब ये जो एग्जाम हुआ है ये अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, अब आगे क्या करें, इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं निशांत कपूर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो नमस्कार गाइस, आज मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर आज हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो भी मेरे बच्चे जून 2026 के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करते हैं यूजीसी नेट 2000 यूजीसी नेट यूजीसी नेट, यहां पर बात सबसे पहले होगी दिसंबर 2025 की। दिसंबर 2025 में यह कहा गया कि एग्जाम का जो लेवल था पेपर वन में, है ना, एग्जाम का जो लेवल था पेपर वन में यह बहुत ज्यादा मॉडरेट लेवल का था। ये बहुत ज्यादा मॉडरेट लेवल का था। और अगर हम बात करते हैं डिफरेंट पेपर टू, चाहे वो लॉ हो, है ना, चाहे वो आपका कॉमर्स का एग्जाम हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस, है ना, पॉलिटिकल साइंस पे इन्वर्टेड कॉमर्स, क्योंकि इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो ये सारे के सारे एग्जाम जो थे ये थोड़े से डिफिकल्ट साइड पर थे, ये थोड़े से डिफिकल्ट साइड पर थे, राइट। लेकिन आपने हमारे लिए हुए इंटरव्यू भी देखे होंगे शॉर्ट्स में, वहां पर ये कह रहे थे कि इस यूनिट से सवाल ज्यादा आए, इस यूनिट से सवाल कम आए, लेकिन सवाल सारे के सारे सिलेबस के अंदर से ही थे। यहां पर अगर एक चीज ज्यादा फोकस करने वाली जो बन सकती है वो है आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर काम किया है, अगर आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर कोशिश की है अपने आप को पक्का करने की, तो आप बहुत ही आराम से एग्जाम को निकाल कर ले जाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूं दिसंबर 2025 की, दिसंबर 2025 की। यहां पर पीवाईक्यू का रोल भी दिखा, यहां पर मॉक टेस्ट का रोल भी दिखा, यहां पर आपकी वाईटी वीडियोस का रोल भी दिखा, यहां पर आपके पेड सेशन का रोल भी दिखा, और यहां पर आपकी सेल्फ स्टडी तो जो कि इंपॉर्टेंट है उसका रोल तो दिखा ही। तो अगर आपने इन सब चीजों के साथ रेगुलरली रिवीजन किया है, रेगुलरली अगर आपने चीजों को समझा और अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है, तो आपने बहुत ही आराम से एग्जाम को निकाल लिया होगा फॉर श्योर, या निकाल लेंगे फॉर श्योर। ये हो गई आपके दिसंबर 2025 की बात, है ना। अच्छा, कुछ जो लोग पढ़ के गए थे, जो लोग बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ गए थे, उनका एग्जाम जरूर क्लियर होगा, आप जरूर बनेंगे हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन अब अगर आगे चलते हैं, अब अगर हम बात करते हैं गाइज आपके जून 2026 की, जून 2026 की अगर हम कहानी के ऊपर चलते हैं, अगेन यहां पर वही बात सामने आती है कि पेपर वन बहुत ज्यादा आपका टफ नहीं था। पेपर वन आपका मॉडरेट लेवल पर, देखो यार सिंपल सी बात, पेपर वन जो था आपका मॉडरेट लेवल पर ही बनने की उम्मीद है, जो कि हमने पिछले कई सालों में देखा है। एक आधी शिफ्ट को या एक आधे एग्जाम को हम छोड़ दें तो आपका एग्जाम मोर और लेस बहुत ज्यादा इजी ही बना है, राइट। सो यहां पर मॉडरेट लेवल का एग्जाम, यहां पर अगर हम बात करते हैं मॉडरेट लेवल के एग्जाम के लिए आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है फॉर जून 2026। आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल स्पॉट ऑन होने चाहिए। अगर मैं आपके सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करता हूं, अगर मैं आपके सामने जो है हायर एजुकेशन में एंशिएंट एजुकेशन की बात करता हूं, या मैं वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहा हूं, तो ये सारी की सारी चीजें आपको टिप्स पर होनी चाहिए, तभी आप आराम से सवालों को निकाल कर ले जाएंगे। कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर पीवाईक्यूज, यहां से आपको पता लगेगा कि पैटर्न किस प्रकार का आ रहा है लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स बहुत सही रहेंगे। और यहां पर आखिरी मॉक टेस्ट को लगाने की कोशिश आपने ज्यादा से ज्यादा करनी है। अगर आप इन तीनों चीजों के ऊपर कैपिटलाइज करते हैं तो यकीन मानिएगा एग्जाम 2026 का आपका ही होगा, ठीक है ना। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी अगर हुई हो या रह गई हो, तो आप जरूर मेरे साथ साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। आपके अभी अगर मैं बात करूं आपका दिसंबर 2025 में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, है ना, एक आइडिया होता है, एक ना अंदर से एक गट फीलिंग होती है कि ना पेपर वन में मेरे इतने ठीक हुए हैं, पेपर टू में इतने ठीक हुए हैं। सो पेपर वन और पेपर टू में आपका कितना स्कोर बन रहा है जरूर बताइएगा। हम आपको बताएंगे कि आपका एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। हम आपकी हेल्प करेंगे आपके अंदर की वो एंजाइटी को दूर करने में। रिजल्ट और कट ऑफ विद द टाइम जो है आपके सामने, आंसर की जो है विद द टाइम आपके सामने देखने को मिलेगी। आप इन चीजों का ध्यान दीजिएगा, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि अब
आगे क्या करेंगे आपको पता चल गया होगा। हमारी वाईटी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, पेड सेशन हम ला रहे हैं, है ना, रेगुलरली आपकी प्रैक्टिस हम कराने की कोशिश करेंगे, और ऐप के ऊपर आपके मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। आप कोशिश कीजिए, एग्जाम इसी बार निकलेगा फॉर श्योर। दिसंबर में जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, आप भी जरूर कोशिश करते रहिए, आपको अंदर से पता है एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। सो 25 वाले सच्चाई के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और 26 वाले आपके लिए अभी पूरे 6 महीने पड़े हैं, राइट। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी मिलूंगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू सर।